दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। मतलब वो ऑफेंसेस जिनके लिए पनिशमेंट जो है वो 2 साल तक की है। इसका मतलब है कि माइनर ऑफेंसेस, इन ऑफेंसेस का ट्रायल कैसे होता है आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 274 में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो प्रोसीजर होता है वो सिंपल और फास्ट होता है। तो मतलब है इसका जो प्रोसीजर होता है कैसा होता है, सिंपल एंड फास्ट होता है ना। इन केसेस में क्या होता है, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं होती है फॉर फ्रेमिंग फॉर्मल चार्ज। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। और जो ट्रायल का पर्पस होता है वो स्पीडी जस्टिस विथ फेयरनेस होता है। पर्पस ऑफ ट्रायल क्या है, स्पीडी जस्टिस विथ फेयरनेस, है ना। तो मेरे दोस्तों कोर्ट यहाँ पे टेक्निकलिटीज को कम और ट्रुथ पर ज्यादा फोकस करती है। तो सीधी बात एक लाइन में आप याद रखें कि जो समन केसेस होते हैं ये कैसे होते हैं। जो समन ट्रायल होता है वो होता है सिंपल एंड स्विफ्ट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ आपका ट्रायल ऑफ समन केसेस के बारे में। अभी हम देखो तो ये हम सेक्शन के अंदर नहीं घुसे हैं, अब हम सेक्शन के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट के इस बेयर सेक्शन को पढ़ते हैं जो कहता है कि व्हेन इन अ समन केस द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ व्हिच ही इज एक्यूज्ड शेल बी स्टेटेड टू हिम। भाई उसको बताया जाएगा कि भैया आपको यहाँ क्यों लाया गया है, ऐसा कौन सा महान काम आपने किया है जो मजिस्ट्रेट के सामने आपको लाया गया है। एंड ही शेल बी आस्क्ड whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge, provided that if magistrate considers the accusation as groundless, he shall, after recording the reasons in writing, release the accused, and such release shall have the effect of discharge. काफी हद तक कुछ समझ में आया होगा, लेकिन चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सीधी बात क्या है कि समन केसेस में मजिस्ट्रेट जो होता है वो फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं करता। तो अगर आपसे पूछे समन केसेस में क्या चार्ज फॉर्मल चार्ज फ्रेम होता है, तो नहीं, फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं होता। बल्कि क्या होता है, ऑफेंस का नेचर और एलिगेशन एक्यूज्ड को बताना होता है सिंपल वर्ड्स में। तो क्या करते हैं, देखो जो मजिस्ट्रेट होते हैं इसको बच्चों एक्यूज्ड को क्या बताते हैं, ऑफेंस का नेचर और उस पर लगे आरोप, एलिगेशन, वो भी कैसे, सिंपल वर्ड्स, है ना। और अगर मजिस्ट्रेट फील्स, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ये कंप्लेंट हुई है वो कैसी है, ग्राउंडलेस है, तो वो क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। सिंपल है। आपको याद क्या रखना है कि समन केसेस में उस तरीके से चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है जैसा कि हमने अब तक देखा। कैसा, जैसे आपने देखा कि सेशन कोर्ट में कैसे चार्ज फ्रेम होता है, फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम देखते हुए आए हैं। लेकिन जब समन केसेस होते हैं तो उनमें फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं होता है। क्या होता है, तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को ऑफेंस का नेचर और उस पर लगे एलिगेशंस को आसान शब्दों में बताता है। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो कंप्लेंट है ये ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, तो एक्यूज्ड को इसी समय पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो मेरे काबिल दोस्तों, अब अगर मैं कहूँ कि बेयर एक्ट से आपने अगर पढ़ाई की है तो यहाँ तक तो ये खत्म हो गया ना, ये जो लिखा था इसमें वो सब कुछ हमने समझ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, पेपर अगर सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ने से निकल रहा होता तो सबका निकल जाता। अब आप समझो कि बेटा अगर मैं आपसे कहूँ समन ट्रायल का मोटो क्या है, स्पीडी जस्टिस, याद रखेंगे, स्पीडी जस्टिस एंड सिंपल प्रोसेस। पहली बात है भाई, जल्दी न्याय मिलेगा, प्रोसेस सिंपल होगा, ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं होता, चार्ज फ्रेम नहीं होता। तो क्या होता है बच्चों, केवल सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन, केवल उसको सिंपल शब्दों में उस पर लगे आरोप पढ़कर सुना दिए जाते हैं ना। भाई देखो सिंपल शब्दों में बता दिया कि उसको पता चल गया कि उस पर क्या आरोप लगे हैं, और अगर वो तुरंत गुनाह कबूल कर लेता है तो सजा मिल जाएगी, तुरंत के तुरंत नहीं करता है, अगर ग्राउंडलेस कंप्लेंट है इस तरीके से तो वहीं के वहीं छोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब अगर जब उसको एक्विजिशन के सारे सब्सटेंस मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं बताए जाते हैं तो एक्यूज तुरंत अपना डिफेंस क्या कर सकता है, एक्यूज अपना डिफेंस बता सकता है। चलिए इसमें और समझते हैं हम। देखो समन केसेस में भी, समन केसेस में भी आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है ना। एक्यूज्ड को अपना बचाव पक्ष रखने और उस पर लगे चार्जेस को जानने का पूरा अधिकार होता है। तो सीधी बात इतनी है कि समन केसेस में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं लगाया जाता। मजिस्ट्रेट जो है आसान शब्दों में
एक्यूज पर लगे ऑफेंसेस को बताता है, और अगर केस ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना। तो सीधी बात याद रखो मेरे दोस्तों, समन केसेस में सिंपल स्टेटमेंट, नो चार्ज फ्रेम। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, जो बात करता है सेक्शन 275। देखो सेक्शन 275 को पहले मोटा मोटा समझो। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। देखो, इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, भाई मजिस्ट्रेट ने उसको, एक्यूज्ड को आसान शब्दों में उस पर लगे आरोपों को बताया, और एक्यूज ने कहा कि हाँ सर मेरे से तो गलती हुई है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, तो मजिस्ट्रेट शेल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल, जी जल्द से जल्द है ना रिकॉर्ड पे लेगा उसकी प्ली को, एंड द वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम हियरो। जिस शब्द में वो बोलेगा एज इट इज, वही शब्दों में इसकी प्ली को, मतलब एक्यूज्ड की प्ली को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सीधी बात है, अगर एक्यूज्ड अपनी मर्जी से अपना गिल्ट कबूल करता है तो मजिस्ट्रेट उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, है ना, कैसा बेटा, एग्जैक्ट वर्ड्स है ना, लिख कर रिटर्न में उसे कन्विक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो हमने कल भी देखा कि जो प्ली ऑफ गिल्ट होती है ये कैसी होनी चाहिए, कल हमने देखा वॉलंटरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, मतलब कोड ये इंश्योर करता है देखो कि एक्यूज समझ रहा है कि गिल्टी कहने का रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या होगा, है ना। ठीक है, तो सीधी बात है जो प्ली ऑफ गिल्ट होगी वो वॉलंटरी और रिकॉर्डेड होगी, इसका रीजन रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट को करना होगा, मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट, है ना। यूज ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ एक्यूज नेसेसरी, है ना, वही लिखना होगा आपको जिस भाषा में, जिस तरीके से, जिस लहजे में एक्यूज ने कहा है एज इट इज वैसे ही आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इसकी प्ली ऑफ गिल्ट को, है ना। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बेटा पढ़ने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, जो बात करेगा सेक्शन 276। ठीक है, ये बात करता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस। क्या है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस, इसका मतलब होता है पेटी ऑफेंस। समझो सीधी बात क्या है बेटा कि वेयर अ समन हैज बीन इशूड, समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 229 एंड द एक्यूज्ड डिजायर टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, भाई बिना आए उसके पास कोई समन गया और उसने बिना मजिस्ट्रेट के सामने आए अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तो ही शैल ट्रांसमिट टू द मजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर अ लेटर, एक लेटर देगा कंटेनिंग हिज प्ली एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन। ठीक है, द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब उसकी मर्जी है, देखो तो विवेक अधिकार है, कन्विक्ट द एक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी and sentence him to pay the fines specified in the summon, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards that fine, or where a pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in words used by the pleader and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। अब समझो इसको क्या है, सीधी बात ये है, तो बात सीधी है कि मान लो अगर ऑफेंस जो है, ऑफेंस कैसा है, पेटी है, पेटी मतलब बेटा होता है माइनर। ठीक है, तो एक्यूज्ड कोर्ट आए बिना, एक्यूज्ड जो होगा विदाउट अपीयरिंग इन कोर्ट, तो भाई विदाउट अपीयरिंग, भाई कोर्ट नहीं आओगे तो दिमाग लगाओ किसी के माध्यम से तो भेजोगे, या तो किसी मैसेंजर के माध्यम से भेजोगे या किसी लेटर के थ्रू। आपने किसी लेटर के थ्रू क्या किया, इस लेटर में अपने आप को प्लीड कर लिया क्या, गिल्टी, है ना, और जो भी फाइन लगा था आपने वो भी क्या किया, फाइन भी आपने जमा कर दिया। ऐसे में क्या होगा, जो केस होगा ना वो क्लोज हो जाएगा। भाई देखो कोर्ट को थोड़ी मजा आता है केस लंबा खींचने में, है ना, छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं आराम से सुलझा लिए गए। तो भैया देखो ये जो सेक्शन है ये कोर्ट का जो कंजेशन है उसे कम करने के लिए है। स्मॉल ऑफेंसेस जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं जैसे ट्रैफिक चालान, म्युनिसिपल वायलेशन, इसमें एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, एक्यूज को बस फाइन प्लस लेटर भेजना काफी होता है। इवन इन एब्सेंट प्ली केसेस मजिस्ट्रेट मस्ट एंश्योर फेयरनेस एंड वॉलंटरीनेस। तो याद रखो बेटा इसमें क्या है, हम इसकी क्या क्विक समरी बना सकते हैं कि सीधी बात है कि ये सेक्शन केवल पेटी ऑफेंस की बात करता है। दूसरा जो होती है प्ली ऑफ गिल्ट, प्ली सेंट ऐसे वाया पोस्ट मतलब लेटर या मैसेंजर, और इसमें क्या होगा, विथ फाइन, जो भी फाइन कोर्ट ने लगाया होगा ना। और तीसरी बात समझो, जो मजिस्ट्रेट होगा में कन्विक्ट इन एब्सेंस, है ना, एक्यूज्ड के
बिना कोर्ट जाए भी उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने पोस्ट के थ्रू प्ली भेजी, इसमें जो भी फाइन था वो पेड कर दिया, तो केस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 277 में, जो बात करता है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। व्हेन नॉट, देखो बेटा थोड़ा बहुत हम पहले सेक्शन को पढ़ लें। देखो, इफ मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 276 जो हम पढ़ते हुए आ गए हैं, तो द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हेयर द प्रोसिक्यूशन and take all such evidences as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidences as he produces in his defense. A magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summon to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing. The magistrate may, before summoning any witness on such application, requires that the reasonable expenses of the witness incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in court. कोशिश करते हैं इसे समझने की। देखो, यदि एक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया गया अंडर सेक्शन 275 एंड 276, क्या था, देखो 276 क्या था, 276 ये आपने पढ़ते हुए आए, और 275 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, और 276 क्या था, पेटी ऑफेंसेस में जब लेटर के थ्रू आपने कोर्ट केस खत्म कर लिया। तो अब सीधी बात है कि अगर एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया गया 275 और 276 के तहत, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस को सुनेगा, फिर डिफेंस एविडेंसेस को सुनेगा, फिर इशू करेगा समन को विटनेस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, है ना। तो सीधी बात क्या है, अगर मान लो प्ली ऑफ गिल्ट नहीं मानी गई, है ना, अगर एक्यूज गिल्टी नहीं मानता, एक्यूज नॉट गिल्टी, अपने आप को गिल्टी नहीं मानता, तो क्या होगा भाई, आप जानते हैं ट्रायल स्टार्ट होता है, ठीक है। और ट्रायल जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोसिक्यूशन जो होता है सबसे पहले अपना क्या लाता है, डिफेंस लाता है। डिफेंस कैसे लाता है, अपने डिफेंस एविडेंसेस के थ्रू। अब सॉरी बेटा, ये प्रोसिक्यूशन तो अपना प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगा ना, और फिर क्या होगा, डिफेंस होगा जो वो अपना डिफेंस एविडेंस देगा, है ना। इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, ये कोर्ट जो है ये प्रोसिक्यूशन और ये डिफेंस दोनों को सुनने के बाद, दोनों को सुनने के बाद जो भी फैसला होगा देगा। और याद रखेंगे जो कोर्ट होगी, अगर वो चाहे, डिस्क्रिशन है ये, तो दोनों साइड के लिए विटनेस बुलवा सकती है, विटनेस कॉल। और समझो इसमें सीधी बात है, प्रोसिक्यूशन प्लस डिफेंस के जो एविडेंस होते हैं वो क्या करे जाते हैं, इसमें अलाउड किए जाते हैं ना। और एविडेंसेस में क्या हो सकते हैं, विटनेस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और कोर्ट क्या कर सकती है, इन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स के लिए इशू ऑफ प्रोसेस भी, है ना। और याद रखना बेटा, यहाँ पर इशू ऑफ प्रोसेस के लिए मे यूज होगा, है ना, कोर्ट चाहे या ना चाहे, शेल का यूज नहीं हो। सीधी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर नो प्ली, प्ली ऑफ गिल्ट नहीं मानी, तो इसका मतलब है कि जो प्रूफ है वो दिखाना शुरू करो, भाई गलती क्यों नहीं मान रहे, या तो अपने आप को बेगुनाह समझ रहे हो, और कोर्ट में खुद के समझने से कुछ नहीं होता, सबूतों पे चलता है कोर्ट, तो प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ दिखाना चालू होता है। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाता है, उसके बाद फिर डिफेंस को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेक्शन 278 बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन के बारे में। तो बात है कि इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंसेस, भाई आपने क्या किया, प्ली ऑफ गिल्ट विल्ट स्टेज से गुजरते हुए आए, आपने बोला नहीं सर मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता, तो दोषी नहीं मानते तो अपने आप को तुम संत महात्मा समझते हो, तो उसके लिए प्रूफ दो। तो बेटा प्रूफ देने के बाद, अब जब कोर्ट ने आपके एविडेंसेस देख लिए, प्रोसिक्यूशन के देख लिए, सब कुछ देख लिया ना, तो क्या होगा, इफ मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंसेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 277, है ना, एंड सच फर्दर एविडेंसेस इफ, यदि कोई है, एज ही में ऑफ हिज ओन मोशन was to be produced, finds the accused not guilty, find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. Where the magistrate does not proceed in accordance with the provision of section 364 or section 401, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him ordering to law, according to law. Magistrate may under section 275 or section 278 convict the accused of any offense triable under this chapter, which from the facts admitted or proved he appears to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summon, if magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby. मोटा मोटा बात यह है कि सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि या तो एक्यूज्ड को बरी कर दो या एक्यूज्ड को पेल दो, कन्विक्ट कर दो, है ना।
मोटा मोटा यही है। तो समझते हैं इसमें क्या है। देखो बेटा, एविडेंसेस के बाद मजिस्ट्रेट को अगर प्रूफ नहीं मिलता तो एक्यूज बरी हो जाता है। अगर गिल्टी लगता है तो कन्विक्ट कर दिया जाता है। अगर फैक्ट से कोई छोटा ऑफेंस प्रूफ होता है तो उस ऑफेंस के लिए भी कन्विक्ट कर सकता है। देखो जो समन ट्रायल होंगे, ये 278 कह रहे हैं। देखो जो समन ट्रायल होंगे, इसमें जो जजमेंट होगा वो कैसा होता है? कंसाइज होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। कंसाइज अब कैसे होगा? फैक्ट्स, रीजंस और डिसीजन। ठीक है। अगर मेजर ऑफेंस प्रूफ नहीं हुआ और माइनर हुआ है मान लो, तो मजिस्ट्रेट माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकता है सेक्शन 278 क्लॉज 3 में। ये मजिस्ट्रेट में ये वाली लाइन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। तो देखो कन्विक्शन कैन बी फॉर लेसर प्रूव्ड ऑफेंस, है ना। तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। लेसर ऑफेंस कन्विक्शन पॉसिबल होती है। कुछ अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपका ट्रायल चल रहा था इसमें, लेकिन जिसका चल रहा था, जिस जो एलिगेशन लगा था, उसका प्रूफ ना होकर अगर दूसरा प्रूफ हो गया, दूसरा चार्ज प्रूफ हो रहा है, तो क्या इसके लिए कन्विक्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल बेटा किया जा सकता है। तो इसका मतलब है नो प्रूफ एक्विटल, ठीक है। और अगर सम प्रूफ तो लेसर कन्विक्ट। अगला चलते हैं हम, जो बात करता है बच्चों नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। तो देखो ये सेक्शन कहता है कि इफ कंप्लेनेंट एब्सेंट ऑन हियरिंग डे, मान लो ये जो कंप्लेनेंट है ये कैसा हो गया, जब आपकी हियरिंग का टाइम था, ये क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट होगा, देखो बेटा यहाँ मे का यूज हुआ है, शैल नहीं हुआ, तो क्या कर सकता है? एक्विट कर सकता है किसको? एक्यूज्ड को, है ना। अनलेस ही थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजर्न। अगर मान लो किसी कारणवश मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, एक मौका और देना चाहिए और केस तो बन रहा है लेकिन किसी कारणवश कंप्लेनेंट नहीं आया, तो अगर मजिस्ट्रेट इफ ही थिंक्स इट प्रॉपर एडजर्न और केस कैन कंटिन्यू विदाउट कंप्लेनेंट, है ना। कि अगर मान लो तो मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो कंप्लेनेंट के आए बिना भी या तो केस को एडजर्न कर देगा या केस कंटिन्यू कर देगा। सेक्शन 280 समझते हैं, थोड़ा और इसमें समझते हैं बच्चों 279 में। तो आप समझो कि लॉ ये इंश्योर करता है कि कंप्लेनेंट के नॉन अपीयरेंस से एक्यूज्ड जो है वो अनफेयरली सफर ना करे। लेकिन अगर केस गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन का है, अगर केस कैसा है, याद रखें, अगर केस कैसा है, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन है, तो स्टेट का वकील से केस कंटिन्यू हो सकता है। ऐसे केस में क्या होगा? तो स्टेट का वकील होगा, है ना, उसके थ्रू केस को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कोर्ट को अपना क्या यूज करना होगा? डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी पावर, है ना। याद रखना नॉट ऑलवेज एक्विट, है ना, ऑन एब्सेंस, है ना। अनुपस्थिति में हमेशा एक्विट नहीं करना है ना, उसका कारण देखना है। तो याद कैसे करें? याद इस तरीके से रखो कि यदि कंप्लेनेंट अगर एब्सेंट है तो क्या एक्विटल पॉसिबल है? देखो बेटा यहाँ एक्विटल मैंने पॉसिबल लिखा है, कंफर्म नहीं लिखा है। तो याद रखना यही बारीक चीजों में फंसोगे। तो पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मजिस्ट्रेट का क्या है बेटा? डिस्क्रिशन है। इस चीज का डिस्क्रिशन है, या तो एक्विट कर दे या एडजर्न कर दे या केस को कंटिन्यू करे। कंटिन्यू कब हो सकता है? अगर गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन है तो सरकारी वकील करवा देगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि फेयरनेस टू बोथ साइड इंपॉर्टेंट हो। चलो अब बढ़ते हैं सेक्शन 280 पर। सेक्शन 280 बात करता है विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, यही मतलब कंप्लेंट को वापस लेना। तो सीधी बात क्या है इसमें कि जो कंप्लेनेंट है ये में कब? बिफोर फाइनल ऑर्डर, है ना। बिफोर का फाइनल ऑर्डर क्या कर सकता है? विथड्रॉ कर सकता है इस चीज को बेटा, कंप्लेंट को, विथ मजिस्ट्रेट परमिशन। ऐसे में होगा क्या? एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाएगा। तो बात तो सिंपल है दोस्त, कि बात क्या सिंपल है कि अगर कंप्लेनेंट जो है शिकायत करता है, वो केस को विथड्रॉ करना चाहता है, वापस लेना चाहता है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसका जो रीजन है ये वैलिड है, तो कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है। मतलब जो विथड्रॉल है इज लाइक कॉम्प्रोमाइज, जो विथड्रॉल है इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज। कई बार होता है ना बच्चों, बाहर ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया ना। लेकिन याद रखो कई बार ऐसा भी हो सकता है यार कि कंप्लेनेंट पर दबाव बनाया गया हो, ठीक है। तो याद रखो कि कोर्ट को ये इंश्योर करना होता है, कोर्ट को ये क्या करना होता है? इंश्योर करना होता है कि जो ये विथड्रॉल है ये कैसा हो? फ्री हो, वॉलंटरी हो, बिना किसी दबाव के हो, इच्छा से हो ना। एक बार यदि कोर्ट इससे अलाउ कर देता है तो केस क्लोज हो जाता है।
अब क्वेश्चन अगर आपसे कभी ये पेपर में पूछ ले कि जो विथड्रॉल होता है ये कब होता है, बिफोर या आफ्टर जजमेंट या फाइनल ऑर्डर, बताओ कब होता है? तो याद रखो बेटा, हमेशा विथड्रॉल बिफोर जजमेंट या फाइनल ऑर्डर होगा, बाद में नहीं होगा। बाद में तो जजमेंट आ ही गया, अब जजमेंट आने के बाद आप नहीं कह सकती नहीं नहीं सर अब इसे सजा मत दो, नहीं आने से पहले ही करोगे। तो सीधी बात है, विथड्रॉल इज इक्वल्स टू वॉक फ्री। क्या बेटा, केस वापस ले लिया, जी ले जिंदगी अपने। सेक्शन 281 पे चलते हैं जो बात करेगा पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन समन केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट। कंप्लेंट के सिवा यदि कोई समन केसेस इंस्टीट्यूट किए गए हैं, दाखिल किए गए हैं, तो मजिस्ट्रेट में स्टॉप प्रोसीडिंग एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इफ एविडेंस रिकॉर्डेड मींस एक्विटल अदरवाइज डिस्चार्ज। बात इट सिंपल है कि अगर केस पुलिस रिपोर्ट पर है, केस कैसा है, पुलिस रिपोर्ट पर है, छोटा छोटा अपराध है, याद रखना ये पुलिस रिपोर्ट है, नॉट कंप्लेंट, क्योंकि कंप्लेंट तो आप सीधा मजिस्ट्रेट को करते हो। तो मजिस्ट्रेट चाहे तो प्रोसीडिंग स्टॉप कर सकता है, अगर एविडेंस कंप्लीट हो गए हैं तो एक्विटल कर देगा, अगर नहीं हुए हैं तो डिस्चार्ज कर देगा। देखो पुलिस रिपोर्ट, तो मजिस्ट्रेट देखेगा कि एविडेंस अगर कंप्लीट है तो एक्विटल, और अगर इनकम्प्लीट है तो डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये जो सेक्शन है बच्चों, याद रखो, ये सेक्शन कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है, पावर देता है ना। क्या होता है कि देखो कभी कभी जो प्रोसिक्यूशन होता है उसके पास और कुछ नहीं होता है ना, और केस कैसा होता है, मतलब कुछ नहीं होता, मतलब कोई सबूत होता नहीं है, और केस कैसा लगता है, झूठा लगता है ना, ग्राउंडलेस बेसलेस लगता है। तब कोर्ट सोचती है कि भैया ट्रायल में समय बर्बाद काहे को करें, सीधा केस को क्लोज करो, है ना। तो सीधी बात है कि स्टॉपिंग प्रोसीडिंग्स मस्ट बी रीजन्ड एंड बोनाफाइड नॉट आर्बिटरी, है ना। ये कैसा होना चाहिए, रीजन्ड होना चाहिए, एक होता है बोनाफाइड और एक होता है मेलाफाइड। बोनाफाइड मतलब अच्छा सोचकर, है ना, और होना कैसा नहीं चाहिए, ये नहीं कि जज ने दिया बत्ती सीधे जा केस बंद कर दिया, नहीं, आर्बिटरी नहीं होगा, आर्बिटरी नहीं, मनमाने तरीके से नहीं। तो याद रखना बेटा, हमेशा ये सेक्शन हमेशा पुलिस रिपोर्ट पर जो केसेस दर्ज होते हैं उन पर लगता है, और मजिस्ट्रेट में इसको इतनी पावर होती है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दे अगर प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी सबूत एविडेंसेस कुछ नहीं होता है, तो सीधे डिस्चार्ज या एक्विटल होता है। ये डिपेंड करता है देखो एविडेंसेस के ऊपर, है ना। कोर्ट का मानना ये है भैया, स्टॉप करो ट्रायल और सेव करो टाइम। और जो कार्यक्रम आपने देखा स्टॉप करने के लिए, वो क्या है, एविडेंसेस प्रॉपर नहीं है। अब आप समझो, ये बात करता है कन्वर्जन ऑफ समन केसेस इनटू वारंट केस। इसमें वारंट केस देखो क्या है, इसका बेयर सेक्शन पढ़ते हैं हम। When in the course of the trial of a summon case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that, in the interest of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure of the trial of warrant case. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this Sanhita for the trial of warrant case and may recall any witness who may have been examined. तो सीधी बात क्या है कि if offence in summon trial seems serious, है ना, if offense in summon trial seems कैसे serious, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, में कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट कर सकता है, समन केस को इसमें वारंट केस में। तो बात सिंपल है कि अगर ट्रायल के दौरान, याद रखना ये सब ड्यूरिंग ट्रायल हो रहा है, आपको स्टेज याद जरूर रखना है, ड्यूरिंग ट्रायल छोटी छोटी बातों पे फंसाएगा एग्जामिनर आपको। अगर ट्रायल के दौरान कोर्ट को लगता है कि केस सीरियस नेचर का है तो मैजिस्ट्रेट उसे वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है, और प्रोसीजर वैसा ही फॉलो करेगा जैसा वारंट केस में फॉलो किया जाता है, जो कि हम अपने पुरानी क्लास में देख चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, लॉ बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन में सीरियस फैक्ट्स निकले लाइक चीटिंग, फॉर्जरी, तो केस माइनर ना रहे और कोर्ट का प्रोसीजर स्ट्रांग हो जाए। देखो कन्वर्जन जो होगा उस समन से वारंट केस में, ये जस्टिफाइड होना चाहिए बाय सीरियसनेस ऑफ चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, है ना। सीरियस ऑफेंस है तो कन्वर्ट कर दो वारंट केस में, एंश्योर करो कि ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, और ये ऐसा क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द जस्टिस। तो सीधी बात बच्चों याद रखो आप, सिंपल सीरियस, अगर केस सिंपल से सीरियस में शिफ्ट हुआ तो सीधी बात है शिफ्ट होगा कहां पर, वारंट पे। तो बच्चों आज हमने देखा ट्रायल ऑफ समन केसेस, इसको हम एक बार कंक्लूड करते हैं कि हमने सबसे पहले देखा सेक्शन, यहां देखो
सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 274 को, जो बात करता था हमारा एक्यूजेशन के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होता है, नो फॉर्मल चार्ज। आपने देखा होगा समन केसेस के ट्रायल में क्या होता है, नो फॉर्मल चार्ज, केवल पढ़कर सुना दिया जाता है। ओनली क्या होता है इसमें, ओनली जो चार्ज के सब्सटेंस होते हैं स्टेटेड, उसे बता दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा सेक्शन 275 को, जो बात कर रहा था प्ली ऑफ गिल्टी ना। इसमें क्या था बेटा, जो प्ली ऑफ गिल्ट होगी वो मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा, एग्जैक्ट उन्हीं शब्दों में, जिस भाषा का प्रयोग करके एक्यूज्ड कह रहा है। फिर हमने सीखा सेक्शन 276 को, जो बात करता है कि प्ली बाय, मान लो ट्रैफिक चालान है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई रूल का वायलेशन है ना, तो और ऐसे फाइन्स को आप बाई पोस्ट लेटर के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू अगर दे सकते थे, है ना। मतलब इसमें आपने फाइन प्लस गिल्टी लेटर, है ना। फिर हमने देखा सेक्शन 277 को, जो बात करता है प्रोसीजर के बारे में। आएगा प्रोसीजर, प्रोसिक्यूशन प्लस डिफेंस के एविडेंस के लिए, और ये कब यूज होता है बेटा, जब ये सारे प्रोसीजर फेल हो जाते हैं। फिर हमने देखा सेक्शन 278 को, जो बात करता है जजमेंट के बारे में, है ना। जजमेंट में क्या हो सकता है बेटा, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। फिर हमने देखा सेक्शन 279 को, जो बात करता है एब्सेंट या एब्सेंस के बारे में, किसकी, कंप्लेनेंट की, है ना। तो सीधी बात है, कंप्लेनेंट अगर एब्सेंट है तो कन्विक्शन और एक्विटल, इसमें से क्या पॉसिबल है, तो एक्विटल पॉसिबल। सेक्शन 280 को देखा फिर हमने, जो बात करता है विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट की, विथड्रॉल किसकी, कंप्लेंट की, है ना। तो हमेशा जो कंप्लेंट वापस ली जाती है, इसे मजिस्ट्रेट अलाउ करता है कब, याद रखेंगे, बिफोर जजमेंट या फाइनल ऑर्डर कह लो आप। इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 281 को, जो बात करता है स्टॉप करने के बारे में, किसको, प्रोसीडिंग्स को। और ये कब पॉसिबल है, जब प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस सबूत ना हो, है ना। तो प्रोसीडिंग कब स्टॉप हो सकती है, ये भी याद रखना, ये पॉसिबल है बिफोर जजमेंट। वो तो कॉमन सा, ऐसा जजमेंट आई गया तो मतलब क्या है, प्रोसीडिंग स्टॉप नहीं हुई होगी। और सेक्शन 282 कहता है कन्वर्जन के बारे में, इसका, समन का, किसमें, वारंट में। कब, जब केस ड्यूरिंग द ट्रायल थोड़ा सीरियस नेचर का दिखने लगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आज कि क्या समन केसेस में चार्ज फ्रेम होता है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 274 ऑफ BNSS, समन केसेस में चार्ज फ्रेम नहीं होता है। तो चार्ज फ्रेम नहीं होता तो क्या होता है, ओनली सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन बताए जाते हैं। अब समझो, पेटी ऑफेंसेस, अगर छोटे माइनर ऑफेंसेस में लेटर से गिल्टी प्ली भेजना किस सेक्शन में है, तो हमने देखा अभी बच्चों, गिल्टी प्ली बाय लेटर किस सेक्शन में है, तो यह है सेक्शन 276 में। अच्छा, आप बताएं मुझे कि मजिस्ट्रेट कैन स्टॉप प्रोसीडिंग इन समन केसेस अंडर, है ना। स्टॉप प्रोसीडिंग कहां पर बताया गया है, यह है सेक्शन 281 में। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे समरी ट्रायल चैप्टर 23 को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए।